Hello, my dear all viewers. Welcome to my channel IJN Trinity. Hello Alkanes and Hello Arenes video 4. So friends and students, today topic is method of preparation of halo alkanes. Subtopic from alcohols. फ्रेंड्स इस टॉपिक में टोटल 4 to 5 टाइप्स की रिएक्शंस है. ओके, फ्रॉम अल्कोहल्स में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे OH जो ग्रुप है जिसको हम हाइड्रोक्सी कहते हैं वो रिप्लेस होगा X के ज़रिए, मतलब OH का रिप्लेसमेंट X के ज़रिए होगा. ओके, ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक अटैक रिएक्शन है. ओके, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक अटैक रिएक्शन. इसमें फर्स्ट टाइप है बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड. हैलोजन एसिड्स मीन्स प्रोटॉन रहेगा और उसके साथ हैलोजन रहेगा. इसमें फर्स्ट है अल्किल क्लोराइड्स. फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये टॉपिक प्योरली केमिकल ऑर्गेनिक बेस रिएक्शन के ऊपर डिपेंड है, जो कि हम ऑन पेपर पढ़ रहे हैं. ओके, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम जब ऑन पेपर पढ़ते हैं तब वो ब्लैंक स्टडी होती है टोटली, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है पूरी तरह से. ऑन पेपर सिर्फ हम उसका इलेक्ट्रॉनिक माइग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और उसके ज़रिए उसका मैकेनिज्म पढ़ सकते हैं और रिएक्शन कैसे प्रोसेस होते हैं सिर्फ ये जान सकते हैं. ओके, क्लियर. सो अल्किल क्लोराइड में इसका जनरल बेस रिएक्शन है ROH प्लस HX. मीन्स when halogen acid react with alcohol in presence of anhydrous ZnCl2 with heat to gives RX means haloalkanes by elimination of water molecule. करेक्ट. जो R ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पे अल्कोहल और हैलो अल्केन्स में, ये अल्किल ग्रुप है. अल्किल ग्रुप छोटा या फिर बड़ा हो सकता है, हमारे ऊपर डिपेंड है या फिर पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर डिपेंड है कि हमको क्या प्रिपेयर करना है और कि उस टाइप से उस रिस्पेक्टिवली हमको कौन सा आर ग्रुप लेना है. ओके फ्रेंड्स, अल्किल क्लोराइड्स में जो हम यहाँ पे एरो के ऊपर जो कंडीशन या फिर एनवायरमेंटल रिएक्शन कंडीशन जो हम मेंटेन करते हैं वो है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2. कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 इसके मिक्सचर को हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट. मतलब ये जो रिएक्शन है ल्यूकास रिएजेंट के ज़रिए प्रोसीड होती है और ल्यूकास रिएजेंट के कंडीशन को ही ग्रूस प्रोसेस हम कहते हैं. मतलब जिस भी रिएक्शन में ल्यूकास रिएजेंट की कंडीशन फुलफिल होंगी वो रिएक्शन प्रोसेस ग्रूस प्रोसेस रहेंगी. ओके फ्रेंड्स, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड रहेगा ROH प्लस HX. मतलब दोनों भी मॉलिक्यूल के नेचर पर इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड रहेगा. जनरली इसमें 3 टाइप की और रिएक्शन है. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल से बनते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हैलो अल्केन्स. ओके, जैसे कि ये फर्स्ट रिएक्शन आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है. क्यों प्राइमरी अल्कोहल है? क्योंकि जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन अनदर 1 कार्बन से अटैच है. ओके, और जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है वो हमारा अल्फा कार्बन है. व्हेन प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विथ HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl in presence of anhydrous ZnCl2 and heat to get primary haloalkanes by elimination of water molecule. उसी तरह से जब आप सेकेंडरी अल्कोहल देखते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है वो अनदर 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसका मतलब वो सेकेंडरी है. और जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है वो हमारा अल्फा कार्बन रहेगा. सो व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड HCl रिएक्ट विथ सेकेंडरी अल्कोहल टू इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, यहाँ पे हीट नहीं रहेंगी टू गेट सेकेंडरी हैलो अल्केन्स बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. नेक्स्ट रिएक्शन है टर्शरी अल्कोहल के साथ. ओके, यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है वो अनदर 3 कार्बन के साथ अटैच है और जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है वो अल्फा कार्बन है, इसका मतलब ये टर्शरी अल्कोहल है. व्हेन टर्शरी अल्कोहल react with concentrated HCl
in presence of room temperature by simple shaking of mixture to obtain tertiary haloalkanes by elimination of water molecule। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे मतलब प्राइमरी ये बहुत ही लेस रिएक्टिव है, सो यहाँ पे कंडीशन एक्स्ट्रा फुलफिल करना है क्योंकि यहाँ पे हीट भी देना है, हमको हीट भी दे रहे हैं हम। जब सेकेंडरी अल्कोहल इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है तो यहाँ पे हीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और टर्शियरी अल्कोहल जो कि बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव, उसमें सिर्फ हम रूम टेम्परेचर के ऊपर ही रिएक्शन की प्रोसेस कर सकते हैं। ओके अभी इस रिएक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट है अनाइट्रस ZnCl2। अनाइट्रस मीन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है या फिर वाटर का कंटेंट नहीं है। अनाइट्रस ZnCl2 ये एज अ कैटलिस्ट इस रिएक्शन में रिएक्ट करता है। ओके अनाइट्रस ZnCl2 ये लीविज एसिड है। अनाइट्रस ZnCl2 इज टू हेल्प इन द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अभी CO बॉन्ड कहाँ पे क्लीवेज हो रहा है, यहाँ पे ये क्लीवेज हो रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। ओके readily coordinates with oxygen atom because अनाइट्रस ZnCl2 readily coordinate करता है ऑक्सीजन एटम के साथ, और ऑक्सीजन एटम के साथ कोऑर्डिनेट करके वो CO बॉन्ड को वीक करता है। CO बॉन्ड को वीक करता है और उसके ब्रेकिंग के बाद वो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करता है। जब कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा तब Cl मॉलिक्यूल ये रीडली अटैक करेगा अल्फा कार्बन के साथ। ओके अभी इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। एक्चुअली इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, जैसे कि अल्कोहल हम लेते हैं फर्स्ट, सो जो अल्कोहल है उसको हमको प्रोटोनेट कराना रहता है। ओके सो उसके ज़रिए बनता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सो यहाँ पे ऑक्सीजन की लोन पेयर्स दिख रही है आपको, दो लोन पेयर्स, एक लोन पेयर हाइड्रोजन H+ को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेंगी, उसके साथ बॉन्ड बना लेंगी। सो ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर दी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, इसका मतलब उसकी एक लोन पेयर उसने खर्चा कर दिया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। सो हाइड्रोजन का प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर डेवलप हो जाएगा। करेक्ट। अभी ऑक्सीजन की एक लोन पेयर है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब जो R है, R और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो उसको उसकी लोन पेयर वापस मिल जाएंगी, तो उसका प्लस चार्ज निकल जाएगा और उसका प्लस चार्ज R के ऊपर अपीयर हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा कार्बोकैटायन। ये रिएक्शन टोटल दो मैकेनिज्म के ज़रिए होती है, एक SN2 और एक SN1। SN2 मीन्स सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें दोनों भी मॉलिक्यूल के नेचर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के नेचर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। ओके यहाँ पर देखिए कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, X निगेटिव हमारा न्यूक्लियोफिलिक है जो R के ऊपर अटैक करता है। ओके प्रोटोनेटेड अल्कोहल सबसे पहले बनाना है, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक R के ऊपर होगा। सो RX ये जो प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस है। जैसे R के ऊपर अटैक होता है ये OH2 यहाँ से निकल जाएगा, R के ऊपर जैसे अटैक होगा ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और OH2 एलिमिनेट हो जाएगा। ओके सो RX बनेगा और H2 निकल जाएगा विथ स्टेबल लोन पेयर। ओके सो ROH प्लस ZnCl2 प्लस HCl, ये क्या करता है, ZnCl2 इस Cl से एक Cl ले लेता है, ZnCl3 बनता है, और ये जो H है इस अल्कोहल को प्रोटोनेट करवाता है। जैसे प्रोटोनेट हो जाता है ZnCl3 अपना एक Cl इस R के ऊपर अटैक करवाता है और ये OH2 को एलिमिनेट करा देता है। सो यहाँ पे क्या बनता है, RCl मीन्स RX बन जाएगा, ZnCl2 एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा और H2 एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट SN1 में देखिए कि SN1 में स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के बाद X ग्रुप का अटैक होगा। सो ये प्रोसेस फास्ट है। सो ये प्रोसेस होती कैसे है, ROH प्लस ZnCl2 गिव्स ROH ZnCl2। ZnCl2 क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट करता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को वीक कराता है। जैसे वीक कराएगा ये बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर आ जाएंगी और R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। सो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा HO ZnCl2 विथ निगेटिव चार्ज। जैसे हम इसमें HCl ऐड करेंगे तो R और Cl का कॉम्बिनेशन होगा, जैसे यहाँ पे आपको ऊपर में दिख रहा है, ये फास्टली अटैक होता है, फास्टली रिएक्ट होता है। सो RCl बनेगा
H2 एलिमिनेट होगा और ZnCl2 एज इट इज़ हमको मिलेगा। सो ये दो तरह के मैकेनिज्म है। बट कौन से कंडीशन में SN2 मैकेनिज्म अप्लाई होगा और कौन से कंडीशन में SN1 मैकेनिज्म अप्लाई होगा? जब टर्शरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन होंगी तब SN1 मैकेनिज्म अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी हाई है, और जब प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन होंगी तब मैकेनिज्म फॉलो होगा SN2, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या है? लो है। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन होंगी तब में भी दोनों भी कंडीशन से रिएक्शन हो सकती है वाया SN2 एंड SN1, बिकॉज ये किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन कैसा है, कैसा ऑर्डर है? टर्शरी कार्बोकटायन इज ग्रेटर स्टेबिलिटी दैन सेकेंडरी दैन प्राइमरी, मतलब सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी किस कार्बोकटायन की है? टर्शरी। इसका मतलब क्या है? ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप in the alpha carbon atom of the alcohol, more in the polarity of COH bond। ठीक है, जैसे आप टर्शरी में देखेंगे तो टर्शरी में आपको दिखाई देता है कि इस अल्फा कार्बन के ऊपर CH3 है, CH3 है, CH3, ये तीनों भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। सो ये कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिलीज कराते हैं अपने तरफ। उस वजह से COH की जो पोलैरिटी है, जो बॉन्ड पोलैरिटी, वो इंक्रीज होती है। उस वजह से ये हाईली रिएक्टिव है, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसको एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। एज अ रिजल्ट द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड बिकम्स ईजी, मतलब CO बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, फास्टली ब्रेक हो जाता है, और रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? टर्शरी कार्बोकटायन की इंक्रीज हो जाती है। दैट इज आई इफेक्ट। ये इफेक्ट कौन सा है? इंडक्टिव इफेक्ट। सो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल is same to stability of carbocation. Tertiary alcohol is more reactive than secondary than primary. Okay. Next, nucleophilicity. Nucleophilicity क्या है? What is nucleophilicity? Tendency to donate electron pair. अभी यहाँ पे किसकी टेंडेंसी ज़्यादा है? आयोडीन की टेंडेंसी हाई रहेंगी दैन Br दैन Cl। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स। HI की रिएक्टिविटी हाई है, HI की रिएक्टिविटी क्या है? हाई है, दैन HBr दैन HCl। नेक्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, HCl इज ग्रेटर दैन HBr दैन HI। फ्रेंड्स, आपको एक कहानी मालूम होगी कि एक किसान के चार लड़के रहते हैं जो बहुत ही आलसी रहते हैं। सो किसान एक दिन क्या करता है कि उनको यूनिटी, एक दूसरे से हमेशा झगड़ते रहते हैं, तो किसान उनको क्या करता है? सबक सिखाने का फैसला लेता है। ओके, तो 4 लकड़ियाँ लेता है, वो चारों के हाथ में दे देता है और चारों को तोड़ने के लिए बोल देता है। करेक्ट। बट वही वो इजीली तोड़ देते हैं, बट वही जब वो एक लड़के को चारों लकड़ियाँ इकट्ठा करके तोड़ने के लिए बोलता है तो वो तोड़ नहीं पाते। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, उस वजह से उनकी डिसोसिएशन एनर्जी भी इंक्रीज़ हो चुकी है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बड़ी लकड़ी हम लेते हैं, मीन्स एक पेंसिल का एग्जांपल ले लो, अगर एक बड़ी पेंसिल हम लेते हैं सो वो जल्दी ब्रेक हो जाती है, जल्दी, क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी उस पर अप्लाई हो सकती है क्योंकि सरफेस ऑफ एरिया ज़्यादा है। करेक्ट। सो ईजिली ब्रेक हो जाएंगी। बट वही अगर एक पेंसिल है जो बिल्कुल छोटी है, बिल्कुल मान लो कि 3 सेंटीमीटर की एक पेंसिल है, सो उसको अगर हम तोड़ने लगेंगे तो हमको ज़्यादा एनर्जी खर्चा करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसका सरफेस ऑफ एरिया लेस है। सो हमारा बॉडी की जो फोर्स है वो लेस सरफेस ऑफ एरिया पर अप्लाई होती है, उस वजह से वो इजीली टूट नहीं पाती। करेक्ट। उसी तरह से HI का है, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडाइड के बीच की जो बॉन्ड है वो बड़ा है, सो ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा और जल्दी रिएक्ट होगा दैन HBr दैन HCl। वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, HCl की बॉन्ड लेंथ और HI की बॉन्ड लेंथ, HI की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, HCl की बॉन्ड लेंथ कम है, सो HCl का बॉन्ड ब्रेक होने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी दैन HI। ओके।
अभी अभी इसी का एक टाइप है, इसी का एक टाइप है जो इंटरमीडिएट रीअरेंजमेंट रिएक्शन टाइप है। देखो यहाँ पे देखने को मिलता है, रिएक्शन प्रोसीड वाया कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। मीन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी एक कार्बन के ऊपर H है, यहाँ पर OH है, करेक्ट। वही रिएक्शन है ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, करेक्ट। हम क्या देख रहे हैं कि OH रिप्लेस कर रहा है, OH रिप्लेस हो रहा है Cl के ज़रिए, करेक्ट है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से OH निकल जाएंगे, यहाँ पे Cl आ जाएगा, सो CHCl बनेगा। तो कौन सा टाइप का कौन सा टाइप का हैलोअल्केन्स बनेगा, ये सेकेंडरी। और ये अल्कोहल भी कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। बट यहाँ पे टर्शरी बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है। अगर यहाँ पे अगर Cl अटैच होता है तो टर्शरी बनेगा। इसका मतलब ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। किस तरह से रीअरेंजमेंट रिएक्शन रहेंगी ये, सबसे पहले यहाँ पे ये OH निकलेगा प्रोटोनेटेड होके, ये H+ के जरिए प्रोटोनेट होकर OH निकलेगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। सो इस कार्बन पर कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो ये बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, करेक्ट। सो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ये इसकी स्टेबिलिटी लेस है दैन टर्शरी कार्बोकैटायन। सो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन के ऊपर, मतलब यहाँ का पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाइड होकर ये CH2 बनता है, और यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन बनता है, और बाद में Cl का मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होकर ये टर्शरी हैलोअल्केन्स बनता है। मतलब सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ये कन्वर्ट होगा टर्शरी कार्बोकैटायन में, और उसके बाद Cl का अटैक होगा। सो ये है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ओके, याद रखना। नेक्स्ट है अल्किल ब्रोमाइड्स, ओके। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन टाइप अल्किल ब्रोमाइड। अल्किल ब्रोमाइड में देखिए कि सेम रिएक्शन एज इट इज दिखेंगी आपको। ROH रिएक्ट विथ HBr, मीन्स अल्कोहल, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ HBr concentrated HBr in presence of concentrated H2SO4, in presence of concentrated H2SO4 reflux and heat to get RBr by elimination of water molecule। अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड HBr हम ले रहे हैं वो 48% का ले रहे हैं, मतलब इसकी प्योरिटी क्या है 48%। यहाँ पर भी सेम हो रहा है, OH रिप्लेस हो रहा है Br के ज़रिए। बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कितने कंडीशन में या फिर कितने अमाउंट में यूज़ करना है, इसका यूज़ लिटिल कंडीशन में करना है एज अ कैटालिस्ट, ओके, एज अ कैटालिस्ट। ये जो रिएक्शन है डायरेक्टली हम ROH में HBr ऐड कर सकते हैं, और जब हम डायरेक्टली HBr ऐड करेंगे तब सिर्फ हमको लिटिल कंडीशन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिफ्लक्स और हीट ही देना है। जब हम अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड HBr डायरेक्टली ऐड करेंगे तब हमको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट रिफ्लक्स ही देना है। ये ऊपर के ऐड आपको नहीं करने हैं, ठीक है। बट जब कंडीशन C2 फॉर्म में रहेंगी या फिर C2 के ज़रिए हम रिएक्शन लेंगे तब आपको डायरेक्ट HBr ऐड नहीं करना है, ठीक है। सो HBr कैन आल्सो बी जनरेटेड इन C2 ड्यूरिंग द रिएक्शन बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑन KBr और NABr। मतलब HBr अपने आप जनरेट होगा, आपको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है। जब ROH के साथ KBr और NABr दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, जब KBr और NABr यूज़ करेंगे विथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और NABr या फिर KBr का मिक्सचर होगा तब यहाँ पे C2 कंडीशन जनरेट होंगी, और इसके मिक्सचर के ज़रिए HBr डेवलप होकर ROH के साथ रिएक्ट होगा और आपको देगा RBr, मतलब हैलो अल्केन्स बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट। सो यहाँ पे जब KBr NABr, जब KBr यूज़ करेंगे तब पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम बायसल्फेट यूज आपको मिलेगा, और जब NABr यूज़ करेंगे तब सोडियम बायसल्फेट मिलेगा बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। जनरली ये रिएक्शन अल्किल ब्रोमाइड की ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के साथ ही होती है, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के साथ ही होती है। इन प्राइमरी अल्कोहल के साथ ही होंगी, डायरेक्ट HBr पास करके हो सकती है या फिर C2 कंडीशन के ज़रिए भी हो सकती है, बट कंडीशन ये है कि सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के साथ ही होंगी और प्राइमरी हैलो अल्केन्स ही बनाएंगी। इससे आपको सेकेंडरी या फिर टर्शरी
हैलो अल्केन्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के साथ ये दोनों भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं हो पाती है। सो ये जो रिएक्शन है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ओके, ये रिएक्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। ओके, ये रिएक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी इस टॉपिक में, या फिर ये बैनर के नीचे इस दोनों प्रोसेस के ज़रिए आपको ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे विथ रिस्पेक्टिव अल्कोहल्स। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट, अल्किल आयोडाइड। व्हेन अल्कोहल with reacted concentrated hydrogen iodide 57% purity in presence of heat reflux to get Ri by elimination of H2O. Ri is obtained by heating alcohol with constant boiling acid. Ri is obtained by heating alcohol with constant boiling acid. 57% प्यूरिटी। यहाँ पर भी जैसे आपने अल्किल ब्रोमाइड में देखा, डायरेक्ट हम HBr पास कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम जब डायरेक्ट HI पास करेंगे तब हमको इस कंडीशन पे ये मिलेगा। बट जब हम C2 कंडीशन लेंगे तो C2 कंडीशन में आपको डायरेक्ट HI पास नहीं कराना है। ROH प्लस KI और NaI, एक KI या फिर NaI दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जब फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा, मतलब KI प्लस H3PO4, इसके मिक्सचर, ये मिक्सचर जब रिएक्ट होगा तब इसके मिक्सचर से HI एसिड ROH में पास होगा, या फिर NaI प्लस H3PO4 इसके मिक्सचर से HI एसिड डेवलप होगा और RH में पास होगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट रिफ्लक्स टू गेट Ri and potassium dihydrogen phosphate by elimination of water molecule. Like HBr, HI can also be generated in C2 during reaction by the action of 95% phosphoric acid on potassium iodide. इसकी जो प्यूरिटी है, इसकी प्यूरिटी कितनी मेंटेन करनी है आपको? 95% फॉस्फोरिक एसिड, 95% प्यूरिटी आपको मेंटेन करनी है। ओके, इसमें भी आपको ये दो तरह की कंडीशंस नहीं मिलेंगी, जहाँ पर भी ये C2 कंडीशंस आ रही है दोनों में भी। सो आपको सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी हैलोअल्केन्स, सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल से टर्शरी हैलोअल्केन्स की रिएक्शंस आपको मिलेंगी नहीं, ये प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे नहीं। सो ये लास्ट वाली लाइन आपको याद रखना है। जनरली secondary and tertiary bromides and iodides cannot be prepared from the respective alcohols directly, because secondary or tertiary alcohols plus concentrated H2SO4 in presence of heat gives alkane by the process of dehydration। क्योंकि जब सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में आप H2SO4 ऐड करते हैं या फिर H2SO के पास H2SO4 के साथ जब उसका कांटेक्ट आता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तब वो अल्कीन फॉर्म करता है, मतलब डबल बॉन्डेड कंपाउंड फॉर्म करता है, क्योंकि वहाँ पे डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है। ओके, गॉट इट? ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ नहीं भूलना है। ओके, नेक्स्ट, अल्किल फ्लोराइड्स। अल्किल फ्लोराइड के साथ कोई भी रिएक्शंस नहीं होंगी इस बैनर में या फिर इस टॉपिक में, बिकॉज हाइड्रोजन फ्लोराइड is the least reactive of hydrogen halides, and the preparation of fluoroalkanes is not practical by this method। ओके, सो यहाँ पे अल्किल फ्लोराइड से रिलेटेड या फिर अल्किल फ्लोराइड यूज़ करके हम अल्कोहल से हैलोअल्केन्स फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे ये पूरे टॉपिक में दो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे या फिर सुनने को मिलेंगे, वो है रिफ्लक्स और C2 प्रोसेस। व्हाट इज रिफ्लक्स? रिफ्लक्स
is a technique involving the condensation of vapor and the return of this condensate to the system from which it originated. It is also used in chemistry to supply energy to reaction over a long period of time. Means रिफ्लक्स का कंडीशन ये है कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क रहता है, ओके, एक राउंड बॉटम फ्लास्क रहता है, इसमें आपका मिक्सचर रहेगा और यहाँ पे कंडेंसर अटैच रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, एक कंडेंसर अटैच रहेगा जिसमें इनलेट और आउटलेट रहेगा, ये इनलेट रहेगा और ये आउटलेट रहेगा। इनलेट एक वाटर के सोर्स को अटैच रहेगा जहाँ से कूल वाटर फ्लो होते रहेगा इस रिफ्लक्स कंडेंसर में, और आउटलेट से हॉट वाटर बाहर निकलते रहेगा। और यहाँ पे जो हीट देंगे हम इस राउंड बॉटम फ्लास्क को जो हीट देंगे, और जैसे जैसे ये आपका मिक्सचर कंडेंस होता रहेगा इससे वेपर्स यहाँ पे निकलती रहेंगी। जैसे जैसे वेपर यहाँ पे हॉट होती जाएंगी, मतलब यहाँ पे हॉटनेस रहेंगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगी वैसे वैसे वो कूल होंगी और यहाँ से कूल वाटर के कांटेक्ट में आकर फिर से वो यहाँ पे आकर कंडेंस हो जाएंगी। इस तरह से आपका रिएक्शन जो मिक्सचर है वो कंडेंस रहेगा और इसके ज़रिए आप कंटिन्यूसली उसको लॉन्ग टाइम पीरियड तक एनर्जी सप्लाई करते रहेंगे जब तक वो रिएक्शन पूरी तरह से 100% कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक। ओके, नेक्स्ट है C2 कंडीशन। व्हाट इज अ C2 कंडीशन? जहाँ पे आपका मॉलिक्यूल ये कैपेबल नहीं रहता डायरेक्टली रिएक्ट करने के लिए, मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं रहती, ओके, डायरेक्टली कैपेबल नहीं रहता या फिर वो कम्प्लीटली आइसोलेट नहीं रहता, उस कंडीशन में हम C2 कंडीशन यूज़ करते हैं। C2 का मतलब है कि हम डायरेक्ट नहीं जाते, मतलब ये A पॉइंट से B पॉइंट तक हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे। सबसे पहले A पॉइंट से हम जाएंगे C पॉइंट तक और C पॉइंट से फिर जाएंगे B पॉइंट तक। ओके, सो ये रूट हम यूज़ करेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग रूट रहता है पर यही रूट बेटर रहता है प्रोडक्ट के यील्ड के लिए। ओके, सो ये है C2 कंडीशन। सो डायरेक्ट हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मॉलिक्यूल उतना कैपेबल नहीं रहता या फिर सब्सटेंस उतना कैपेबल नहीं रहता। सो उस कंडीशन को हम C2 कंडीशन कहते हैं। ओके, ये जो नोट्स मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, ओके, मतलब टोटल 3 पेज है इसके। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सीक्वेंस है पूरी तरह से, ओके, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, और ये थर्ड पेज है। ओके, डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये जो नोट्स मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं, ये नोट्स आपको किसी भी बुक्स में इतने अरेंजमेंट से या फिर इतने कॉम्पैक्ट कंडीशन में या फिर इतने इंफॉर्मेशन में नहीं मिल पाएंगे। ओके, क्योंकि ये जो नोट्स है वो कम से कम 3 से 4 बुक से मैंने अरेंज किए हुए हैं या फिर इसको अलाइन किया हुआ है। ओके, सो ये नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी हर एक लाइन जो मैंने आपको यहाँ पे लिखकर बताई है या फिर समझाई है, ओके, इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चंस या फिर MCQs किसी भी एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाएंगे, चाहे वो बोर्ड की हो, स्टेट बोर्ड की हो, NCERT बोर्ड की हो, या फिर JEE मेंस एडवांस रहे, या फिर नीट रहे, या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहे जिसमें ये टॉपिक आने वाला है या फिर ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, सो अच्छे से इसको रीड करो, जो नोट्स मैंने भेजे हैं उसको देखो और इससे कोरिलेट करो और अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।